रहते हैं उससे, हमारे ग्लैंड्स जुड़े हुए रहते हैं। तो दाँत की डायग्नोसिस के बारे में आज हम लोग थोड़ा-सा चीज़ को जानकारी लेंगे। तो आप लोग जानकारी माने आज हम लोग सारा कुछ छोटा-छोटा चीज़ लिखाएँगे, आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद में हम लोग को अगर लगेगा तो हम लोग उसको पॉइंट्स में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, आप लोग देखिए, मेरे ख्याल से वो टॉपिक अच्छा लगना चाहिए। ये देखिए सबसे पहला चीज़ है दिख रहा है स्क्रीन में सबको? यानी अगर हम दाँत को अच्छी तरीके से फ़ॉलो करें, तो हम सारे दाँत को इंटरैक्टिव टूथ जो केयर है, अगर इंटरैक्शंस रखें तो हम आराम से मेरिडियन उसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ईच टूथ इज़ रिलेटेड टू एन एक्यूपंक्चर मेरिडियन which is related to various organs, tissue and glands in the body on this particular meridian or energy highway। किसी का साउंड हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा तो इजी होगा। अभी दिख रहा है ना बड़ा? तो this connection can often indicate your overall health and wellness by reviewing your dental condition. If a person has a weak internal organ, the condition of the associated meridian tooth could make it considerably more problematic. अगर किसी का इंटरनल ऑर्गन वीक होगा तो उसका दांत अलग अलग तरीके से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ मैंने दांत का नंबरिंग ही कर दिया है जिससे कि समझ में आ जाएगा। 32 टीथ होते हैं हमारे, 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं, ये हम लोग सबको पता होता है। तो मैंने यहाँ राइट साइड के टॉप से स्टार्ट कर दिया, राइट साइड के पीछे से हम लोग करते हुए ऐसे करके आएंगे, यहाँ 16 दांत यहाँ तक और उसके बाद में 17 से ये लेके नीचे तक का दांत, लेफ्ट साइड से लेकर पूरा यहाँ तक, पूरा स्टार्टिंग से लेके वहां से लेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि 1 नंबर का जब टूथ होगा तो 1 नंबर का टूथ को अगर हम लोग करें तो 1 नंबर के टूथ में अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहला देखिए 1 नंबर का टूथ, उससे कौन-कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ है। दिख रहा है ना आप लोगों को? सरिता जी, आप लोग के लिए भी बहुत नया है, ये सारे सीनियर्स लोग के लिए भी नया चीज है पूरा, है ना सरिता जी? ये आप लोग के लिए भी बहुत नया है और बहुत अलग है ना? तो सबसे पहला चीज है, आप देखिए ऑर्गन जुड़ा हुआ रहता है हार्ट और ड्यूडेनम। हार्ट और ड्यूडेनम नंबर 1 के टूथ से बगल में देखिए 1 नंबर का कलर किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा 1 नंबर वैसा है। कौन सा ग्लैंड जुड़ा हुआ रहता है? पिट्यूटरी एंड एंड्रिटरी लोब जुड़ा हुआ रहता है। स्पाइन में अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इस दांत से जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने आयुर्वेद क्लास किया है सरिता जी, आप लोग को तो मैंने नेल चक्रा में पूरा दांत का एक-एक नेल चक्रा मिला हुआ है ना आप लोग को? हाँ मिला हुआ है। उसमें जाके कर सकते हैं। माने आप लोग ट्रीटमेंट उससे जोड़ देना और आप लोग इसमें कर सकते हो। जिनका आयुर्वेदिक का ट्रेनिंग खत्म होगा तो उनको बहुत मजा आएगा, उन लोग आराम से बहुत उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ये दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा स्क्रीन में? अभी आप देखिए सेंस ऑर्गन हमारे कौन-कौन से सेंस ऑर्गन कौन से जुड़ते हैं? इनर ईयर और मैक्सिलरी साइनस। यानी सेंस ऑर्गन्स में हमारे रहते हैं इनर ईयर एंड मैक्सिलरी साइनस। तो आप देखिए मैस्कुलेटर लिखा हुआ है, मैस्कुलेटर यानी मसल्स रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम होगा? ट्रंक में लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज मस्कुलेटर। तो ये वाला जगह में हम लोग का मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा। जॉइंट कौन-कौन से दर्द में आ सकते हैं या दर्द में प्रॉब्लम होंगे? शोल्डर, एल्बो, अल्नर हैंड, प्लांटर फुट, टोज, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो जॉइंट्स में भी हम लोग का शोल्डर, एल्बो, अल्नर हैंड यानी खास करके मैक्सिमम हाथ और पैरों के फुट्स में प्रॉब्लम होगा। 1 मिनट में सबको आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, थोड़ा-सा ईज़ी होगा मुझे। अभी आप देखिए कि अदर रिलेशनशिप क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये किस चीज़ से जुड़ा रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी माइंड से। कंट्रोल साइको वेजिटेटिव स्टेट, हमारे साइको स्टेट्स को भी 1 नंबर दाँत कंट्रोल करता है। दूसरा है वेदर सेंसिटिविटी, वेदर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, वेदर ठंडा हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, तब सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेदर इंड्यूस्ड हेमिकार्निया, वेजिटेटिव डिस्टोनिया, ये बहुत डिटेल वाला इसको छोड़ देते हैं। नीचे वाला में आप देखिए सबसे पहला चीज है हमारा एक्सटेंडेड टॉकिंग। आफ्टर एक्सटेंडेड टॉकिंग बहुत ज्यादा करने से एफनिया हो रहा है, सांस का कष्ट हो रहा है, साइटिका, माइग्रेन पेन हो रहा है, हेडेक्स हो रहा है, कान में आवाज आना, टिनिटस हो रहा है, पेरी अर्थराइटिस, ये सब छोटे छोटे चीजें। जनरली अपर एक्सट्रीमिटीज हैंड एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम, फेस हैंड इडिमा, ये हो रहा है। और ट्राइजेमिनस न्यूरैल्जिया न्यूराइटिस, ट्राइजेमिनस न्यूरैल्जिया क्या हो गया? फेस में बहुत ज्यादा नर्व में दर्द आना। फेस में अगर नर्व का दर्द आता है तो टूथ नंबर 1 से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो जिन लोग आयुर्वेद क्लास किए उन लोग आराम से आज से ही जाके पता करके वो लोग खुद से क्लास कर सकेंगे। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया है कभी क्लासेस, तो उनको हम लोग अगली बार उसको करेंगे। तो जो लोग आज हैं प्लीज कवर में रहिएगा क्लास में। तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे वो हम लोग नेल चक्रा के अनुसार ले लेंगे कि 1 नंबर का टूथ का ट्रीटमेंट हम लोग कौन से नेल चक्रा पे करेंगे। आपके पास सरिता जी और आप लोग कुछ कुछ जन ने किया है आयुर्वेद का क्लास, तो आप लोग के पास है ना। तो हम लोग अब दूसरा वाला लाते हैं। अब देखिए टूथ नंबर 2, टूथ नंबर 2 में अगर हम लोग आते हैं तो टूथ नंबर 2 का आप देख लीजिए। टूथ नंबर 2 का अगर हम लोग कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे जुड़े हुए हैं। टूथ नंबर 2 से हमारा ऑर्गन्स जुड़ा हुआ है पेनक्रियास, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रेस्ट। तो पेनक्रियास, स्टमक, ब्लैडर और ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने से 2 नंबर के टूथ में इन्फेक्शन आता है, या 2 नंबर के टूथ से या 2 नंबर का जो नील चक्रा होगा इससे रिलेटेड, उसमें हम ट्रीटमेंट इन सारे ऑर्गन का कर सकते हैं वाइस वर्सा। ग्लैंड्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड ब्रेस्ट ग्लैंड। एक बार अगर हम लोग कोशिश करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी क्लास करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्लैंड से क्या क्या फंक्शन होता है अगर हमें समझ में आने लग जाए तो हम ग्लैंड से भी बहुत सारा चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पाइन में कौन सा जुड़ा हुआ है, T11, T12 नंबर 1। स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट्स भी जुड़ा हुआ है, यानी उसके बीच का जो सेगमेंट होता है वो जुड़ा हुआ है, यानी T11, T12 और नंबर 1। ये 3 वर्टिब्रा इससे रिलेटेड होता है। अगर 3 वर्टिब्रा में पेन है तो आप ये 2 नंबर का दांत से रिलेटेड जगह में भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, और नहीं तो इस अगर दांत में तकलीफ हो रहा है तो हम यहाँ पे जाके स्पाइन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन ऑर्गनों से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा जॉइंट्स में कौन सा होगा, नी में एंटीरियर, नी एंटीरियर लिखा यानी सामने के नी में दर्द होगा। मैंडिबल मतलब ये वाला बोन, ये जो हमारा ये मुंह के पास में यहाँ पे जो जगह होता है इसको मैंडिबल बोलते हैं। और शोल्डर पेन, तो शोल्डर पेन अगर हो रहा है, कंधे का दर्द हो रहा है तो यहाँ से हो सकता है। तो ये वाला हुआ। तो नंबर 1 2 अगर हम लोग ये वाला रहा, इसका रिलेशनशिप में और कहाँ कहाँ हो सकता है जो आप लोग के लेवल में काम आएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, मेमोरी ग्लैंड्स है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होना, यूरिनरी ब्लैडर का एलिमेंट्स होना, बैक साइड ऑफ शोल्डर पेन, बैक साइड में शोल्डर पेन में सबसे ज्यादा दर्द होना, यू रिमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, अचानक अचानक अर्थराइटिस जैसा सिम्टम्स आना। वेकिंग स्लीप स्टेट माने हमेशा से लगता है नींद में ही चल रहा है, नींद में ही उठ रहा है, यानी उसको फ्रेशनेस नहीं लगता है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बाकी चीज उतना ऑफन ये सारा डिटेल रहता है एक्यूपंक्चर की बुक्स में, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। ये छोटे छोटे चीज को आप कर सकते हैं, मेनली शोल्डर पेन में, रूमेटिक पेन में और यूरिनरी ब्लैडर के तकलीफ में हम 2 नंबर के टूथ को काम में ले सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं थर्ड वाले टूथ में। ये हो गया ना सरिता जी? यस मैम। अभी हम लोग आते हैं थर्ड नंबर के टूथ में। तो अभी आप देखिए थर्ड नंबर का टूथ अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो इसके ऑर्गन्स कौन से जुड़े हुए हैं, हमारे किडनी। मैम एक बार क्या चीज? मैं पूछ रही थी ना, आप इस सबका पिक्चर भेज देंगे मैम, क्योंकि इतना जल्दी से लिख नहीं पा रहे हैं। नहीं लिखना पड़ेगा, ये पिक्चर्स तो नहीं आएगा। जितना आप अगर या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप वैसे ले लो, क्योंकि स्क्रीन पूछ इतना सारा है ना, इसलिए लिख नहीं पा रहे जल्दी जल्दी। ये तो क्लासेस पूरा डिटेल क्लास है ना, मैं तो एक हाँ। नॉलेज दे रही हूँ, तो आप लोग के लायक जितना जरूरत है ना वही लिखो, सारा कुछ लिख के तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ ना उतना ही लिखो, आप लोग ज्यादा करके लिख के इतना डिटेल करोगे क्या, क्योंकि वो तो डिटेल पूरा क्लास हो इसके ऊपर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ये। चलिए मैं मैम, जो सारी आप लिख के बताए ना, मतलब खाली बस वही नोट करना था जो इसमें लिखा हुआ है। हाँ वैसा भी कर सकते हो आप। देखो थर्ड नंबर का टूथ में कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ है, आप पहले ये लिखो ऑर्गन में कौन सा है, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक और ब्रेस्ट। सेम जैसा है, जो जैसा हमारा टूथ है ना वैसा ही 3 है। अच्छा। और इसमें वर्टिब्रा भी वही सेम है, देखो अब सेम ही है। बस इसमें जॉइंट्स में आप देखो नी इंटीरियर आ रहा है, मैंडिबुलर जॉइंट, यानी सेम ही है। इसमें किडनी और किडनी स्टोन का पता चलता है, किडनी या किडनी के स्टोन का अगर कुछ रहता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, माने हम लोग इजीली कर सकते हैं। किडनी स्टोन का तकलीफ में हम लोग को इस दांत का भी चेक करना चाहिए कि इस दांत में कोई सिम्टम शो हो रहा है, यानी आप देख के कैसे कर सकते हो कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम इस दांत को भी चेक कर लेते हैं।
सबसे पहला चीज है, ऐसा होने से बॉडी फ्लूइड्स में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब आपके ब्लड रिपोर्ट में या यूरिन रिपोर्ट्स में, ये सब में प्रॉब्लम्स आते हैं। रिमाटिज्म ज्यादा होना, यानी अचानक अचानक अकड़न जकड़न होना बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं। और खास करके हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है। तो गले में खराश हो रहा है, गले में कुछ बहुत ज्यादा किचकिच हो रहा है, तो हम टिप नंबर 3 से रिलेटेड, या ऐसा हो सकते हो कि 3 नंबर नहीं है तो आप ये ऑर्गन ले लो। अभी आपने टीसीएमसी का है तो आप ये सारे ऑर्गन से जाके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर जिन्होंने आयुर्वेद किया है, उनको एक दांत का नील चक्रा पता है, उस नील चक्रा में ट्रीटमेंट करने से इतने सारे ऑर्गन्स का, इतने सारे स्पाइन का, मैंडिबुलर जॉइंट का, सबका एक संग हो जाता है। ठीक है सरदार जी, आप क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? हाँ तो जब ले, हाँ तो ले रहे होंगे तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, है ना। दिशा हेल्दी टॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी आप देखिए, सबसे पहला चीज है, ये हम लोग बताने का मोटो ये रहता है कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये ऑर्गनों में प्रॉब्लम आता है तो ये नंबर का दांत में प्रॉब्लम आ सकता है, ये नंबर के स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है, या ऐसे सेंस ऑर्गन या जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। या अगर ये सब में प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन से ऑर्गन से ठीक करोगे, कौन से दांत से ठीक करोगे, और कौन से स्पाइन से ठीक करोगे। अब आपका जिसपे सबसे ज्यादा कमांड है, आप वहां से ट्रीटमेंट इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपके दांत में, ये नंबर में दांत में बहुत दर्द आ रहा है, बहुत सारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस पता है, लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस पता है, पेनक्रियास का कॉरेस्पॉन्डेंस पता है, स्टमक का पता है और ब्रेस्ट का पता है। तो आप सारे में अगर मेथी दाना लगा के उसको प्रेस कर दोगे तो इमीडिएट चला जाएगा। तो हम वो कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम लोग को ये ऑर्गन के जॉइंट्स पता है ना सरिता जी, ऑर्गन के हिसाब से हम लोग को सारे जॉइंट्स पता है, तो हम उस सारे जॉइंट्स में जाके मेथी दाना का खाली लगा देते हैं तो भी हो जाएगा। अगर खाली इन्फेक्शन है तो उस जॉइंट में जाकर 0 to 9 सिलेक्ट करते हैं तो उससे भी हो जाएगा, है ना। तो आप ट्रीटमेंट का बहुत विस्तार मिलता है, हर पेशेंट्स में हम अलग अलग और अलग अलग तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम लोग पांच छह दांत को लेंगे, अगले बार 5-6 दांत को लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये वाला ले लिया, ये वाला हो गया ना सरदार जी, होगा संतोष जी? यस मिस। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग 4 नंबर के टीथ में आते हैं। 4 नंबर का टीथ में थोड़ा सा चेंजेस ज्यादा, देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं। लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम और राइट लंग्स। तो राइट लंग्स में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो सबसे ज्यादा 4 नंबर के दांत में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, या सेंसिटिव हो जाता है, या वो थोड़ा सा उठ जाता है। दूसरा स्पाइन से रिलेटेड कौन सा है? C5, C6, C7, T3, T4, नंबर 4 और नंबर 5। इतना बड़ा सिगमेंट इसका होता है, यानी C5 से लेकर नंबर 5 तक हो, ये सिगमेंट होता है। बीच बीच के चीज गायब है, T1 T2 नहीं होता है इसमें, और ना ही नंबर 1 2 3 होता है। तो C5 6 7 तक, C से C7 तक होता है, और T3 4 और नंबर 4 5 होता है। बीच के वाले सेगमेंट्स दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा है कि ये वाला मैक्सिलरी साइनस के लिए, मैक्सिलरी साइनस मतलब यहाँ का साइनस के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी इस जगह में अगर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है तो हम इसका रिलेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगली बार हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कौन से फिंगर का नेल चक्र को ट्विस्ट करेंगे या चेक करोगे तो आपका इससे दर्द चला जाएगा। दूसरा जॉइंट्स, रेडियल हैंड, रेडियल हैंड मतलब ये पूरा रेडियल हैंड जो पीछे वाला जितना होता है, रेडियल हैंड पूरा। और फुट, हमारा पैर का फुट, और बिग टो यानी पैर का बड़ा वाला जो अंगूठा है, थंब। और शोल्डर एंड एल्बो, शोल्डर में और एल्बो में कुछ भी तकलीफ होता है तो इस ऑर्गन से रिलेटेड या इस दांत से रिलेटेड होता है। दूसरा है कि ये वाला दांत सबसे अच्छा होता है गॉलब्लैडर मेरिडियन को कंट्रोल करने के लिए। गॉलब्लैडर मेरिडियन को कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, बहुत ज्यादा स्टोन हो रहा है, बार बार स्टोन बन रहा है, या बहुत गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो हम इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इससे होता है। दूसरा है, बाकी वाला छोड़ दीजिए, उतना कोई खास नहीं है। इसमें और एक अच्छा तरीके से कर सकते हैं कि आपका माइग्रेन के लिए अच्छा। तो माइग्रेन गॉलब्लैडर इसलिए माइग्रेन का आया देखिए, क्योंकि गॉलब्लैडर मेरिडियंस जो है उसको कैप ऑफ द हेड भी बोलते हैं। तो आपके पूरे सर में मेरिडियंस फैला हुआ है, तो कभी भी सर दर्द रिलेटेड कुछ भी होता है तो पहला ध्यान हमें गॉलब्लैडर मेरिडियन पे जाना चाहिए। हेडेक है तो लीवर, और हल्का बहुत ज्यादा डीप है, बहुत पुराना है, तो हमें गॉलब्लैडर मेरिडियन के तहत जाके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हम इसको गॉलब्लैडर के लिए काफी अच्छा ट्रीटमेंट इससे हो सकता है, बाकी वाला उतना ज्यादा जरूरी नहीं है।
अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अभी देखिए नंबर 5 नंबर के टिप में कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए रहते हैं? स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट लंग। स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड राइट लंग्स जुड़े हुए रहते हैं हमारे। सेम लगभग है 4 नंबर के टिप के अनुसार। इसमें ग्लैंड कौन से जुड़े हैं? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब और थायराइड। पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब यानी पीछे का हिस्सा, और हम लोग का स्पाइन कौन कौन सा है? वही है जो हमारे टिप नंबर 4 में था, वही स्पाइन का सारा सेगमेंट्स है। दूसरा आई और मैक्सिलरी साइनस, आंखों में और मैक्सिलरी साइनस यानी आंख इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी थोड़ा सा इसका एरिया जो है बड़ा हो जाता है। तो अगर किसी को आपको पता चल रहा है कि 5 नंबर वाला एरिया आ रहा है तो आपको 4 नंबर करने का दरकार नहीं, क्योंकि 5 में ही सारा कुछ हो गया। क्योंकि आप 4 और 5 में देखिएगा, अगर फर्क देखोगे, देखिए मैं पीछे करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें मैक्सिलरी साइनस ही है, आईज कवर नहीं हो रहा है, यानी इतना सा दूर में हमारा हो रहा था, अब आईज भी ले लिया। तो जब हम 5 नंबर का टिप में काम करेंगे तो हमें 4 नंबर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा अंदर में आ जा रहा है, तो आपको फिर 4 नंबर का करने का दरकार नहीं पड़ेगा। इसमें भी सेम है, कौन कौन से जॉइंट्स है वो सेम है। और दूसरा है कि इसमें अदर रिलेशनशिप में देखिए आई डिजीज के जितने सारे हैं वो सारे ट्रीटमेंट हम इससे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आई डिजीज के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आई आंखों में प्रॉब्लम अगर होता है तो हमें ये ऑर्गन से रिलेटेड कुछ देखना चाहिए, या इस ग्लैंड से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और आइदर आप ये बोल सकते हैं ये स्पाइन का भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जन ने, जो लोग ने डॉक्टर वॉल किया है, उनको आईज का सारा ट्रीटमेंट मिला, हम उससे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है या थोड़ा बहुत आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो हम ये देख लेंगे कौन से वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है। हमको उसके वर्टिब्रा का भी चेक करना होगा, पता करना होगा उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, या प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर वैसा है तो आप ट्रीटमेंट करते भी रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए ये चीज मिला है आपको, कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो पेशेंट से कि ऐसा तो नहीं है आपको। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट आएगा। अभी देखिए नंबर 6, हम लोग ये 6 तक ही आज करेंगे। तो सबसे पहला चीज है ऑर्गन्स। हम लोग ऑर्गन्स कौन कौन से जुड़े हुए 6 नंबर में? हमारे हार्ट मेरिडियन, लीवर मेरिडियन राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द लीवर। दूसरा गॉल ब्लैडर मेरिडियन। फिर ग्लैंड कौन से जुड़े हुए हैं? हमारे पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब। स्पाइन हमारा कौन सा जुड़ा हुआ है? T9, T10 और स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट पूरा उसका, यानी थोरेसिक का 8, 9, 10 आप बोल सकते हो। तो 8 थोड़ा कम, लेकिन 9, 10 ये सेंस ऑर्गन्स में आई पे ही सबसे ज्यादा काम करता है। तो आईज के लिए ये सबसे ज्यादा अपने को मिल रहा है, यानी 5 और 6 आपके आईज के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा जॉइंट्स है फुट, हिप और नी पोस्टीरियर, यानी घुटने का वो सामने में था, नी इंटीरियर था। अगर पीछे के फुट में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, तो हम पोस्टीरियर साइड कौन सा लेंगे? नंबर 6 नंबर। आंखों की प्रॉब्लम के लिए देखिए अदर रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, आंखों के प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। और उससे ज्यादा आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लड डेंसिटी, यानी ब्लड गाढ़ा हो गया है किसी का, ब्लड थोड़ा सा पतला हो रहा है, डेंसिटी में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला चीज सबसे ज्यादा है। थ्रोम्बोसिस एंड इन्फार्क्शन हो रहा है, यानी खून जम जा रहा है, खून नहीं जम रहा है, क्लॉट्स हो जा रहे हैं, यानी ब्लड से रिलेटेड के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें सबसे अच्छा आईज के लिए, ब्लड के कोई मेटाबॉलिज्म के लिए और किडनी फंक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है। बाकी सारे नोट्स ये सारा पूरा बनाना पड़ता है, क्योंकि जब पूरा क्लासेस होता है तो पूरे नोट्स देने पड़ते हैं। लेकिन अभी आप लोग को फर्स्ट स्टेज में फिलहाल इतने ही काम आएंगे कि आपको कभी भी ब्लड मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा काम आएगा, दूसरा आई के डिजीज में, और किडनी के फंक्शन में। किडनी का फंक्शन में कुछ गड़बड़ी आ गया है तो हम थोरेसिक 8, 9, 10 से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन उसका आईज होगा, उसमें इफेक्ट होगा, और कौन सा ग्लैंड है, कौन सा ऑर्गन है, ये चीज मेरे ख्याल से किसी को क्लियर हुआ। एक यस और मैम। एक और ले लेते हैं ना, 8 तक कर लेते हैं आज, क्योंकि 32 तो ओके। पूरा। अब देखिए 7 नंबर का दान, 7 नंबर का जो टूथ होता है दैट इज किडनी, ब्लैडर, यूरोजेनाइटल। यानी यूरोजेनाइटल मतलब हमारे यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन्स, जितने यूरिनल के जितने जेनाइटल ऑर्गन्स है सारे इससे कवर होते हैं। ग्लैंड्स में पीनियल ग्लैंड्स इससे कवर होता है। पीनियल ग्लैंड्स के बाद में स्पाइन कौन सा है? लंबर 2, 3, सैक्रल का 3, 4, 5 और कॉसिक।
ये सारे स्पाइन एरिया होते हैं। सेंस ऑर्गन में फ्रंटल साइनस ये वाला एरिया में पूरा को कवर करता है। मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों में तकलीफ होता है, पैरों में अगर कुछ हो रहा है तो इसमें होता है। जॉइंट सब पैर का ही ज्यादा लेता है, फुट, सैक्रम, कॉसिक एंड नी पोस्टीरियर, यानी पैर की तकलीफ के लिए सबसे अच्छा जो ऑर्गन बोल सकते हैं या आपका स्पाइन बोल सकते हैं या दांत का नंबर बोल सकते हैं, वो 7 नंबर है। तो हमेशा पैर के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, ये ब्लड को रेगुलेट करता है, ब्लड को रेगुलेशन करना हो तो हमें इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम इससे रिलेटेड कोई भी चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। दूसरा, आप देखिए कि इसके अंदर में बाकी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अभी आप लोग के लिए यही काम करेगा कि ब्लड रिलेटेड कोई भी अगर रेगुलेटर्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ब्लड रेगुलेशंस के लिए ब्लड का कोई पैरामीटर्स कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कोई चीज बढ़ जा रहा है, कोई चीज घट जा रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये सारे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे कि ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ पे करेंगे। आज के हिसाब से 8 नंबर का टूथ अगर हम लोग लें, 8 नंबर का टूथ में अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखिए कि इसमें ऑर्गन्स कौन से हैं, सेम ऑर्गन्स है और हमारे वर्टिब्रास भी सेम है जैसा कि नंबर 7 में था, लेकिन ये सारा कुछ सेम है। लेकिन अगर हम लोग इसको ले रहे हैं तो हमारे मेंटल डायनामिक्स को यानी मेंटल लेवल को 8 नंबर कंट्रोल करता है सबसे ज्यादा। हार्मोनल कैपेसिटी को, हार्मोनल जितना इम्बैलेंसेस होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, उसको ये सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। तो अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, डर लग रहा है, फियर हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, तो हम इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं किडनी, ब्लैडर, यूरिनरी जेनिटल से, या ये स्पाइन से कर सकते हैं, या ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वहां से भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हो गया सरिता जी, कॉपी कर लिया आपने? हाँ, तो आप ग्रुप में सरिता जी शेयर कर देंगी। अभी किसी को कुछ पूछना है, मतलब संतोष जी इसमें कुछ पूछना है? नहीं मैम, समझ में आ गया। हाँ, इसमें कुछ समझ में नहीं, ये ऐसा ही है, मतलब ऐसा किसी ने इन्वेंशन किया था तो ऐसा का ऐसा ही चार्ट मैंने दे दिया था। कुछ गायनिक प्रॉब्लम मेरे सामने है, उसका पॉइंट्स मैं आप लोग को कराती हूँ, वो आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहला चीज है, ये एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना। जैसे दांत में कभी कीड़ा वीड़ा जो लग जाता है तो उससे कोई ऑर्गन में लिंक होता है क्या? हाँ, ये सारा लिंक है, तो वही तो मैं बता रही हूँ ना कि दांत में है तो ये सारे में है, या ये सारे में है तो ये दांत में है। अच्छा, अब कौन सा पहले आ रहा है, मान लीजिए स्पाइन में आ गया तो हाँ। आप सारे में आएगा या दांत में भी आएगा। ये तो ट्रूथ डायग्नोसिस के अनुसार हम लोग कर रहे हैं कि दांत में प्रॉब्लम अगर आया है, अगर कोई दांत में कीड़ा लग रहा है तो उससे संबंधित ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो रहे होंगे या वैसा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो हम लोग चिकित्सा के अनुसार क्या होता है, हमारे पास दांत दर्द के लिए आया, हम लोग दांत का ट्रीटमेंट कर देते हैं ना, हम लोग उसके क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लिए। मैं क्यों बता रही थी आज इतना, जबकि ये तो पूरा एक बहुत डिटेल क्लासेस है, 2-3 दिन के डायग्नोसिस के क्लासेस होते हैं अलग तरीके से, हर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन ये बताने का मोटो ये है कि दांत का दर्द लेके कोई आता है, हमने पॉइंट्स बता दिया उसको आराम। लेकिन जो लोग आप लोग ये तो आप लोग बेसिक के स्टूडेंट तो है नहीं, तो आप लोग को डिटेल करके पता करना चाहिए कि हमको और भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन कि स्पाइन में यहाँ कहीं दर्द है क्या, जहाँ थोरेसिक 1 2 3 आता है या जहाँ पे उससे रिलेटेड स्पाइन है, आपको कहीं यहाँ पे दर्द है क्या? अगर आप जैसे बोलोगे, अगर वो बोलता हाँ दर्द तो है मेरे को, यानी अगर मान लीजिए सब कुछ आपने पूछा और वैसा वैसा है, इसका मतलब बहुत गहरा प्रॉब्लम है, खाली सुपरफिशियल दांत का प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गन से दांत में आया। लेकिन अगर वो बोलता नहीं कुछ भी नहीं है, खाली दांत में ही है, यानी बहुत एक्यूट है, अभी हाल फिलहाल दांत में आया, मैंने इसको ठीक कर दिया इसलिए ऑर्गन लेवल तक नहीं गया, तो हम अगर अभी से पता करके इलाज कर देते हैं तो हमारा इलाज बहुत पहले हो जाता है। क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस कर सके ना कि आपको आने वाले भविष्य में ये हो सकता है या ये होने वाला या इससे रिलेटेड कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए जहाँ यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स लिखा था, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स का कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग उससे दांत का रिलेटेड ट्रीटमेंट किए, सारा कुछ किए, उससे पूछ सकते हैं आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है क्या, या जेनाइटल ऑर्गन्स का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या,
हो सकता है वो उसको लगा होगा कि आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं तो दांत का ही ट्रीटमेंट करने से आप कर सकते हो, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम का नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे वो सुनेगा कि ये वाला चीज भी आप आइडेंटिफाई इससे कैसे पता कर लिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे कि आप एक बार मैं दिखाती हूँ वाला, आप इस वाला देखा है ना हम लोगों ने। मैम सोचिए अगर कोई को प्लाक या पायरिया हो जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ फिर? पायरिया हो गया, पायरिया का मतलब पास हो गया ना वहां पे। हाँ हाँ अगर देयर इज अ पस मींस देयर इज अ इन्फेक्शन और इधर आइटिस और इधर सिस, आप लोगों ने हाँ जो पढ़ा है ना, हाँ अगर आइटिस या सिस हुआ है तो ये सारे ऑर्गन्स में भी आइटिस और सिस डेवलप हो गए हैं या होने वाला है। ओके प्रिकॉशन है ये, मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग धीरे धीरे आप लोग का आई डेवलप कर रही हूँ। जब हम लोग डिटेल में कभी इसका क्लास लेंगे तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे और सारे कुछ होगा, तो सारा हम लोग वो कोशिश करके दे सकेंगे, है ना। अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप लोग डाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला चीज है कि जैसे आपको क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई स्पाइन का दर्द के लिए आया, आप इसको इस चार्ट के अनुसार देखो। बाकी तो सारे दांत का हम लोग ने किया, लेकिन स्पाइन से रिलेटेड अगर मान लीजिए इस दांत का स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर 2 3 सैक्रल 3 4 5 कौन सा होगा, कमर के बीच वाला, है ना, बीच का हिस्सा होगा। कमर के यस साइड में पूरा पेरिफेरी में अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन कर, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता करना चाहिए किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कान संबंधित कुछ हो रहा है क्या, यूरिन संबंधित, ब्लैडर है ना, यूरोजेनाइटल है, या यूरिन संबंधित कुछ हो रहा है क्या। अगर एक लड़की है जिसका नया नया शादी हुआ है तो उसका कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या कंसीव हो रखी है तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या। दूसरा है कि ये ग्लैंड्स के बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हार्मोनल का इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा, उसके पैरों में तकलीफ है क्या, फ्रंटल साइनस है क्या। तो आप क्वेश्चन उससे पूछोगे तो उसको समझ में आएगा ना कि आप जानते हो, क्योंकि ये बीमारियां सब रिलेटेड होती हैं। एक आया है तो दूसरा दूसरा तीसरा आते जाएगा अगर आप इलाज नहीं कराओगे। नहीं तो एक कॉम्बिनेशन कैसे आ जाता है, बाद में जब आप पढ़ोगे और डिटेल जाओगे, एडवांस में क्या होता होगा, एडवांस में और जितना डिटेल जाएंगे तो और इजी हो जाता है कि अगर ये तमाम प्रॉब्लम्स है तो एक ही कॉम्बिनेशन, यहाँ है तो एक ही कॉम्बिनेशन दरकार ही नहीं है। जैसे आप लोग ने सीखा है ना वीकली क्लासेस में, स्प्लीन की डेफिशिएंसी, लंग्स की डेफिशिएंसी, वहाँ तमाम सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है। ये खाली डायग्नोसिस और क्वेश्चन करने के लिए कि आपका ये दांत में प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ है कि आपको चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग भविष्य में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके हम लोग सारे दांत का लगभग किए हैं। मनीषा जी, हुआ आंसर आपका कंप्लीट? यस मैम अगर पायरिया वगैरह हो रहा है तो हमको इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। हम लोग को सोचते हैं दांत का ही है ना, यस दांत का नहीं है वो, उससे हर एक ऑर्गन रिलेटेड है। वो ऑर्गन में कुछ हुआ होगा तब यहाँ आया, यहाँ आया। अगर सुपरफिशियल लेवल में है तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा। आप पॉइंट्स लगाएंगे LY2, आपको दांत के बहुत सारे पॉइंट्स है डॉक्टर वॉल में और सारा कुछ में, लेकिन अगर सेट नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे, तब तो ये लगेगा कि ना पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन उसका डिटेल अगर हमें नहीं पता होगा तो इसमें क्या होता है, आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, एक बीमारी का 10 ठीक हो गया, उसमें से 2 या 3 जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है आपको, इसका मतलब उसका रूट कॉज कहीं और है। यानी हमारे डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं अधूरा है, हमें और कुछ जानकारी कर लेना होगा कि खाली दांत का नहीं था, दांत में तो आया है, कारण कहीं और है। अब आपको देखना होगा कि ग्लैंड्स का है कि ऑर्गन का है कि किसका है, तब हो जाता है ना।